राम राम भाई साहब ने तो वेलकम टू निक्कीज वर्ल्ड। ये मेरा चैनल है गाइज। आज की जो वीडियो होगी क्वेश्चन आंसर राउंड की वीडियो। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने पूछे हैं, तो उन सब का आंसर आज मैं दूंगी। हेजू और पहलवान जी बहुत मुश्किल थे, पीछे तो रुक रही है, वरना वो बहुत उतारू है मेरा सेटअप खिंडाणती यो माइक तारणती ईयरफोन मेरा फेंकणती स्टैंड में तो उतारणती। सो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और प्यारा सा कमेंट करके जाना कि आप पहली बार आए हो। मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। मेरा नाम निकिता है और मेरी एक गुड़िया है 1 साल की, उसका नाम हेजू है। और मेरे हस्बैंड है जिनको मैं प्यार से पहलवान जी बोलती हूँ, वैसे उनका नाम कपिल है। हम तीनों कनाडा रहते हैं, मेरे भाई और मेरे देवर के साथ। और फिलहाल हम लोग इंडिया वेकेशंस पे आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे। सो फिलहाल मैं अपने इन लॉज के साथ रह रही हूँ। आप अगर बाकी के व्लॉग्स देखोगे तो उसमें आपको दिख ही जाएगा। कनाडा में मेरे हस्बैंड पर्सनल जिम ट्रेनर हैं और मैं अभी मैटरनिटी लीव पे थी, तो इंडिया आके मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर थी, तो उसके बाद मैटरनिटी लीव होती है कनाडा 1 साल की, मैंने वो ली और नवंबर में मेरी मैटरनिटी कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। अब हम लोग वापस कनाडा जाएंगे। अभी मेरी देवर की शादी के लिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, तो उसके बाद हम लोग वापस कनाडा जाएंगे। फिर मैं देखती हूँ कि क्या जॉब स्टार्ट करेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं। तो वो वापस कनाडा की जर्नी आपको वहीं जाके दिखेगी। अभी फ़िलहाल हम लोग इंडिया में हैं। तो मैंने क्वेश्चन आंसर राउंड करा था इंस्टाग्राम पे, तो जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते, मेरी आईडी है NIKITA112 निकिता के नाम से, निकिता112 फॉलो कर लेना जाके। उस पर मैंने क्वेश्चन आंसर राउंड करा था और यूट्यूब पे भी कमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैंने लिए थे। सो ये बड़े सारे क्वेश्चंस है। अब मैं जल्दी जल्दी इनके आंसर करती हूँ बिना लेट करे। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसमें एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये अनकट वीडियो होगी जितनी भी देर की होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा वो एडिटिंग्स नहीं करती। ये बिल्कुल रो वीडियोस होती है, मेरे सारे व्लॉग्स भी और ये भी बिल्कुल रो लाइफ है। तो मैं स्क्रीनशॉट वाला पंगा नहीं लूँगी तो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे। प्रियंका मलिक 0100 ने पूछा, आप सोशल मीडिया से कितनी अर्निंग कर लेते हो? तो गाइज सिंपली अगर आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो और वहीं लगे रहते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता इंस्टाग्राम से। चाहे आपकी रील्स कितनी भी मिलियंस में जाएं, इंस्टाग्राम आपको पे नहीं करता। हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम आपको फेस वैल्यू देता है, लोग आपको पहचानते हैं इंस्टाग्राम से। और इंस्टाग्राम से ब्रांड्स आते हैं या फिर कंपनीज आते हैं आपके पास कोलैबोरेशन के लिए, बहुत मोटा पैसा लेके, वो बहुत अच्छा पे करते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम डायरेक्टली हमें पे नहीं करता। सो वो आपके कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास ब्रांड्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो इंस्टाग्राम आपको वो देता है। फिर फेसबुक मैं चलाती नहीं हूँ अभी, ये कह सकते हो चलाती नहीं हूँ क्या, मुझे आती भी नहीं है चलानी, तो वो मैं सीखूंगी ज़रूर और उस पर भी अपने व्लॉग्स डालने चालू करूँगी। और मैं यूट्यूब करती हूँ मेन, मेरी यूट्यूब फैमिली को पता ही होगा। यूट्यूब फैमिली मेरे कट्टर फैंस है, कट्टर फैमिली है बिल्कुल यूट्यूब वाली। तो आप लोग तो मेरे बहुत प्रिय हो ही। यूट्यूब से मैं कितना कमा लेती हूँ, यूट्यूब पे भी कोलैबोरेशन आती हैं, पर इंस्टाग्राम जितनी नहीं, इंस्टा पे ज़्यादा आती हैं। यूट्यूब पे क्योंकि मैं बहुत छोटा क्रिएटर हूँ ना अभी यूट्यूब पे, तो थोड़ी बहुत यूट्यूब पे भी आती है। लेकिन यूट्यूब पे जो हम वीडियोज़ डालते हैं ना व्यूज़ के अकॉर्डिंग, उसके भी पैसे आते हैं। सो वो कितने 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे आते हैं वो आप नेट पे भी चेक कर सकते हो। तो उस हिसाब से मेरे व्यूज़ चेक कर लेना और पैसे चेक कर लेना, पर अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है सोशल मीडिया से अर्निंग से। आप कनाडा कब जा रहे हो? सो पिंकू की शादी के बाद हम लोग कनाडा चले जाएंगे। उसकी शादी के लिए हम लोग रुके हैं। पिंकू मेरा देवर राहुल है उसका नाम, पर प्यार से हम सारे पिंकू बोलते हैं। विधु ने पूछा है, दीदी कुछ अपनी लव मैरिज के बारे में बताओ। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो मेरी लव मैरिज है मेरे हस्बैंड के साथ। सो हमने कुछ 4-4.5 साल डेट करा था और उसके बाद हमने शादी कर ली थी। सो वो जो मेरी लव स्टोरी है वो मैंने अभी तक अपनी यूट्यूब इंस्टाग्राम किसी फैमिली के साथ शेयर नहीं करी है, क्योंकि वो मैंने जब स्टार्ट करे थे ना व्लॉग्स, तब मैंने बोला था कि जब 50K हो जाएंगे, तब तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कभी होंगे, लेकिन अब तो होने वाले हैं कि मेरे जब 50K हो जाएंगे तब मैं लव स्टोरी व्लॉग बनाऊंगी। तो जल्दी से मेरे 50K करा दो गाइज, और इंडिया में रहते रहते ही करा दो तो अच्छा है। तो मैं वीडियो बनाऊंगी लव स्टोरी की। ये लव स्टोरी वाले क्वेश्चंस तुम्हें पता ही है, मैं क्वेश्चन आंसर राउंड करूँ, ढेरों आते हैं ढेरों। हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, तो जो भी वो सिनेरियो था वो मैं आपको बताऊंगी। जब 50K करा दोगे तो जल्दी करा देना।
और उसके बाद सुनिधि शर्मा या फिर पंजाब रूहल ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, पिंकू की शादी कब है, पिंकू की शादी कब है। इनके अलावा और भी लोगों ने कि शादी कब की है, क्या डेट है। तो अभी पिंकू ने एक डेट रिवील करी है, 26 जनवरी। 26 जनवरी को उसकी एंगेजमेंट है और उसी दिन उसकी वाइफ का फेस भी हम लोग रिवील कर देंगे और उसका नाम भी। तो अभी 26 जनवरी का वेट करो और उसके बाद शादी है जल्दी ही। एक तरानी 152 तराना तैयार। बहन आप घर में गर्म कपड़े नहीं पहनते, आपको ठंड नहीं लगती क्या? नानी आपको डेली कहती है सर में टोपा। देखो जो नानी दादी या मेरी मम्मी मेरी सास इन सब की तो आदत ही होती है टोपा पहनो, ये करो वो करो, पर जर्नली ही मेरी बॉडी थोड़ी गर्म रहती है। मुझे कभी टोपा पहनने से तो मुझे एलर्जी है, मैं कभी ही डालती हूँ, जैसे स्कूटी पे पहन लिया, अदरवाइज मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं पहनती। और जैकेट्स वगैरह मतलब मेरे को कम ठंड लगती है ओवरऑल। पहलवान जी की भी सेम है, उनको भी बहुत कम ठंड लगती है, मुझे भी बहुत कम ठंड लगती है और हेजू को तो पसीने ही आए रहते हैं। ऐशना मिश, दीदी मेरी बेटी कुछ नहीं खाती लेकिन मैं उसको हेजू की वीडियो दिखाती हूँ, वो खा लेती है, बेस्ट फ्रेंड है हेजू की। थैंक यू यार, आप लोगों के ये जो पॉजिटिव मैसेजेस है ना कि मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हो तो आप लोग अच्छे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वो मैसेजेस पढ़ के मुझे हमेशा ही बहुत खुशी होती है। थैंक यू मुझे हमेशा इतना प्यार देने के लिए। ये प्यार भरे मैसेजेस बहुत सारे लोगों के आ रहे थे लेकिन मैं सबके क्वेश्चंस यहाँ रीड नहीं कर सकती, पर मैंने बहुत फील करा, अच्छा फील करा आप लोगों ने मुझे इतने मैसेजेस कर रखे थे। बाकी अभी मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। थैंक यू। भोरिया 4345, दीदी आप इतने खुश रहते हो कैसे, आप इतने खुश कैसे रहते हो? सजेस्ट में, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ। सो आप डिप्रेशन में इसलिए रहते हो क्योंकि आप ना एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते होगे दूसरों से कि वो मेरे लिए करे या वो मेरे लिए करे, या फिर आप ज़्यादा सोचते होगे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये चीज़ें आप अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर रखते होगे। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अपना बेस्ट दो हर एक रिश्ते में, फिर दूसरा क्या कहता है या क्या सोचते हैं वो आपका काम नहीं है। तो इसीलिए मैं खुश रहती हूँ, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करती हूँ, बाकी फिर अगले को कुछ लगे, किसी को भी किसी भी बात में किसी भी रिश्ते में मैं अपना बेस्ट देती हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन है सेल्फ, बाकी दूसरे बंदे को चाहे कुछ हो। अरोड़ा अनमोल 334, इफ आई कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर माई बेबी इज 1 year old विल आई हैव टू गिव हिम अदर मिल्क? हाँ, हेजू जब तक 1 साल की हुई थी मैंने इसको ऊपर का दूध नहीं दिया था। 1 साल होने के बाद जो दूध हम पीते हैं ना नॉर्मली, पकड़ियो, जो दूध हम नॉर्मली पीते हैं वही दूध मैं हेजू को दे देती हूँ जितनी भी बार ये मांगती है। टोनी कब आएगा इंडिया? यो भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टोनी कब आएगा इंडिया। हेजू बेड पे तो उतर लिया, मेरा फ़ोन छेड़ेगी। सो टोनी अभी जल्दी ही आएगा, आप लोग देखना, उसकी वीडियो बनाऊंगी, बड़ी ऐसा सरप्राइज व्लॉग बनाएंगे। हेजू इधर आ, हेजू इधर आ, हो हेजू इधर आ, इधर आ। इबा मेरा फोन गिरेगी, छेड़ दिया। हेजू देख माइक, हेजू देख माइक, हो देख। पिट्टी कर दूंगी तेरी। तो गाइज ये हेजू है जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, ये हेजू, इसका नाम हेजल है पर हम हेजू बोलते हैं और ये बहुत प्यारी है। और आप लोग जो इससे बहुत प्यार करते हो उसके लिए थैंक यू। ये भी मेरा माइक खुद से गया हेजू, माइक ओ यहाँ पे रख ले, ओ। दिव्यू बजाज, दीदी मैं कनाडा में अकेली हूँ, मार्च में डिलीवरी है, कुछ टिप्स ही दे दो। और हॉस्पिटल बैग की वीडियो आपको मेरी वीडियोस में नीचे से जाके मिल जाएगी। और टिप्स कुछ किसी ना किसी से हेल्प लो। ओए इसका माइक भी ऑन है। अकेले आप मैनेज नहीं कर पाओगे, सो प्लीज़ कोई फ्रेंड्स फैमिली नहीं हो तो कोई बनाओ फ्रेंड, उनसे हेल्प लेना। बाकी सब बहुत इजी है, सब बहुत इजी है। कोई आपको कितना ही टफ बोले, सब कुछ बहुत आसान है, ऐसे हो जाएगा, डोंट वरी। योर हाइट, प्रियंका 0550। सो मेरी हाइट 5'4" या 5'5" भी कह सकते, 5'5" है लगा। ये वाला ले लेना गोचू। दीक्षु 07 ने पूछा क्वालिफिकेशन क्या है दी आपकी, आप भी जॉब करते हो क्या कनाडा में? सो क्वालिफिकेशन मेरी, मैंने इंडिया से बैचलर्स कर रखी है, BBA बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मैंने कनाडा जाके इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स से कर रखी है 2 साल की। और उसके बाद मेरा कैनेडियन एक्सपीरियंस है 2.5 साल का।
मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर के उससे। हेजू हेजू माइक माइक माइक, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ हेजू, वो घुमा दिया भाई, पिट्टी कर दूंगी। बीच में आने के लिए खेद है गाइस, हेजू ने पूरा फ्रेम ही बिगाड़ दिया था, बट चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। आपकी बेटी मिर्च खाती है, मेरी बेटी मिर्च ही खाती है, मीठा बहुत कम खाती है, उसको स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। तो जो हमारे लिए सब्जी बनती है उसके लिए भी वही बनती है। वो असल में मैंने शुरू से उसको दी वो चीज़ें जो हम खाते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती नमक मिर्च निकाल के, सो वो खाती है। काद्यान दीपू ने पूछा है दी कुछ नहीं पूछा। रिम्पी चौहान 22 ने पूछा दीदी क्या आपके पास भी डाइसन है? जिसको नहीं पता तो डाइसन एक हेयर प्रोडक्ट है हेयर के लिए, जैसे हेयर स्ट्रेटनर है, ड्रायर है, डाइसन ऐसा कुछ होता है। सो वो थोड़ा महंगा होता है, जैसे 50-60 हज़ार के आते हैं वो बाल सीधे करने के, उससे बाल थोड़े कम डैमेज होते हैं। नहीं, मेरे पास डाइसन नहीं है और मैं कभी लूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं उस वाली लो मेंटेनेंस गर्ली में से हूँ जो ना मेकअप है ना स्किन केयर करती और ना ही ये स्टाइलिंग कर सकती खुद। तो मैं कभी ड्रायर यूज़ करती भी नहीं, मुझे लगता है बाल बहुत डैमेज होते हैं इतनी हीट में, तो मैं हमेशा एयर ड्राई करती हूँ। तो और अगर मैं ऐसे कहूँ मैं करती नहीं हूँ, मुझे आता है, मुझे आता भी नहीं और मैं करती भी नहीं हूँ। मैं ले भी लूँगी डाइसन तो वो पड़ा ही रहेगा। फोगाटी युक्ता ने पूछा है आप हेजू को पहले सोल्ट नहीं देते थे बट वो अब पैकेट फूड खाने लगी है, दिस इज़ हार्मफुल फॉर हर, सो हाउ, फिर आगे वो कट गया होगा, क्वेश्चन की लिमिट होती है ना पूछने की। सो हाँ जी, पहले मैं हेजू को सोल्ट भी नहीं देती थी, 1 साल तक मैंने सोल्ट और स्वीट अवॉइड करा है, नमक और चीनी दोनों अवॉइड करी थी 1 साल तक, क्योंकि 8-9 महीने की हो गई थी हेजू, हम कनाडा ही थे, तो तब तक तो मैं और पहलवान जी थे, हम दोनों का कलेक्टिव डिसीजन था कि हम इसको कुछ नहीं खिलाएंगे। फिर उसके बाद हम इंडिया आ गए, 1-2 महीना तो हमने करवाया इससे परहेज, लेकिन इंडिया हमारी जॉइंट फैमिली है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप रहे हो किसी फैमिली में तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते ये मत दो वो मत दो, क्योंकि सब ने बच्चे पाले हैं। तो हमने इसलिए इंडिया के छोड़ दिया था कि गो विद द फ्लो, यहाँ बिना बात वो करने की ज़रूरत नहीं है कि रिश्ते भी ख़राब हो लड़ाई भी हो, तो हमने गो विद द फ्लो कर दिया था। बाकी कुछ नहीं है, हेजू सब खाती है और हेल्दी है, सो वी आर फाइन विद इट। बाकी जितना आपको लगता है ना हम उतना बाहर का या अनहेल्दी नहीं खाते, क्योंकि वो क्या है वीडियो आपको 20 मिनट की दिखती है और जब कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है तभी हम दिखाते हैं, उसके अलावा जैसे घर पे रोटी सब्जी या कुछ हेल्दी खा रहे हैं तो इतना शूट नहीं कर पाते, तो इसीलिए इतना टेंशन मत लो। मेरे हस्बैंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, इंटरनेशनल लेवल बॉडी बिल्डर है, दुनिया को डाइट प्लान देते हैं, जिम ट्रेनिंग देते हैं, तो हम हेल्दी लाइफ स्टाइल ही जीते हैं। चौधरी सोनिया जी ने पूछा है आप कैसे मैनेज कर लेते हो? फिर आ गई भाई। फिर आ गई कैमरा थोड़ी। पापा के साथ इधर आ। चौधरी सोनिया जी ने पूछा दी आप कैसे मैनेज कर लेते हो, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा ही लाइफ में, सम रिलेटिव्स। सो गाइज देखो ऐसा कुछ है नहीं मेरी लाइफ में, या फिर आप ऐसे कह सकते हो मैं बोदर नहीं करती किसी भी चीज़ से। मेरे हस्बैंड जैसा चिल नेचर है, सो आई डोंट केयर। मुझे पहले मैं बहुत परेशान रहती थी जब तक मैं अपने पहलवान जी से नहीं मिली थी, क्योंकि मुझ में एक प्रॉब्लम थी, मेरे पापा में भी है, हमें ना करना नहीं आता, मतलब हम मना नहीं कर सकते। ये ना करना ना मैं सोचती हूँ सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में है कि आपको ना करना आना चाहिए। ना तो मेरे पापा को ना करना आता, ना उन्होंने फिर हमें सिखाया, तो हमें ना करना नहीं आता। कोई हमें कुछ काम बता दे या फिर कुछ भी बात बोले ना, हमें बोलना ही नहीं आया कभी, तो फिर ऐसे ना कहना नहीं आया। तो चाहे अपने कंफर्ट लेवल से कितना ही बाहर जाके दूसरे का काम करना पड़े, मेरे पापा भी ऐसे करते हैं और हम भी ऐसे करते थे। लेकिन फिर मैं पहलवान जी से मिली, फिर मुझे इन्होंने सिखाया कि ना कहना कितना ज़रूरी है, वरना बहुत एक्सप्लॉयटेशन होती है धरती पे, लोग मतलब जीने नहीं देते। फिर पहलवान जी से मैं मिली, फिर मैं देखती थी ये खड़तल नू कह दिया करे नहीं ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें। ये मैंने बहुत सालों में मेहनत करके सीखा है। और अब मेरी बेटी ऐसी पहलवान जी पे जा रही कि 1 साल की हो या कुछ और करना आया हो चाहे ना करना है, सबसे पहले नू करना है नो। नो, कुछ खाना है नो, नहीं पहला खाती रहोगी जैसे पेट भरेगा नो नो। हाँ कहना अभी तक नहीं आया, उसको ना कहना आया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो जो मेरी बेटी ने ना कहना आ गया, क्योंकि मैंने बहुत सालों में सीखा है। ना कहना आना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लमेटिक है। लक्ष्मी शर्मा ने पूछा नितिन भैया की शादी
करवा रहे हो आप दी? हाँ करवा रहे, आप लोग रिश्ता भेज सकते हो सीरियसली जेन्युइनली मेरे पास या मेरी मम्मी के पास या मेरे पापा के पास या मेरे भाई के पास। लड़की अच्छी लगेगी तो हम उसका कभी भी शादी कर देंगे, चटमंगनी पट ब्याह। लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया जो हमनू लगे कि हाँ कर देना चाहिए। जो रार वरुण है एक बेबे हिसार था अपने, जिन्होंने बहुत सारे गिफ्ट, वैसे वो सिरसा था लेकिन चलो मैं हिसार से ही बोलूँगी। इस मिस्ट्री को आपको पिछले व्लॉग्स में पता ही होगा। आज मैंने थोड़ी हिंदी में यह वीडियो बनाई ताकि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। कोई आप जितना अच्छा कैसे हो सकता है, यही सवाल है मेरा। लव यू दी। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप अच्छे हो, आपको दूसरे अच्छे लगते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इसीलिए आपको मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, यही इसका आंसर है। हेलो दी। हेजू भी फूड रिजेक्ट करती है? हेजू को तो जो खाना है, अगर नहीं खाना तो एक बार कहेगी नहीं, फिर उसके बाद भगवान धरती पर उतर जाओ, ये उसको खाएगी नहीं। हम फोर्स फीडिंग नहीं करते, खाती है तो खाती है, नहीं खाती तो नहीं खाती। बेबे पिंकू का ब्याह का सस्पेंस बनाओगे या व्लॉग में दिखा दोगे फोटो? भाई व्लॉग में दिखा देंगे फोटो, डोंट वरी। 26 तारीख ने एंगेजमेंट कराने जाओगे, फिर लड़की होगी हमारी और हम आपको दिखाएंगे। हाय डियर, आर यू इन एज यू आर इन इंडिया आर यू रिसीविंग चाइल्ड बेनिफिट? बेबी 1 ईयर। हेजू भी 1 ईयर की है, लेकिन जब तक हम इंडिया आए हैं, मैं कनाडा आई थी, मैंने इसके चाइल्ड बेनिफिट बंद करवा दिए थे। अभी हम इसके कोई चाइल्ड बेनिफिट रिसीव नहीं करें क्योंकि लीगली वी आर नॉट अलाउड अगर हम ज़्यादा टाइम तक कनाडा से बाहर रहते हैं। सो अभी मैंने बंद करा दिया था, हम लोग नहीं ले रहे, बाकी जाके दोबारा चालू करा देंगे। हैप्पी इन इंडिया और कनाडा, मतलब कनाडा की लाइफ अच्छी है या इंडिया की, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सो इसको किसी दिन सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी है। दीदी यू आर माई ड्रीम गर्ल। आज फिर एक सपना मैंने आपको ड्रीम में देखा, झूठ नहीं सच में। थैंक यू गाइज, थैंक यू इतने प्यार के लिए। आपकी पूरी फैमिली सोनीपत में कैसे और कब शिफ्ट हुई? मीन्स मामा वाली, आप वाली, मोना दीदी वाली, ज्योति दीदी वाली। सो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बेसिकली सोनीपत से, हमारे गांव अलग अलग है। ये भी एक क्वेश्चन था कि आप लोगों की लव मैरिज सेम ही गांव में हुई है? नहीं नहीं, हमारी तो कास्ट भी अलग अलग है। सो ये जाट है, मैं रोड हूँ, और ये नारा सेवली के हैं। वो बैक स्टोरी पता ही होगी, नारा या सेवली कुछ भी लगा लो। और मैं करनाल के पास गाँव है चोरकारसा, वहाँ से हूँ। तो हम लोग पर जैसे फैमिली शहर में आके रहने लग जाती है ना, तो ये लोग सोनीपत आके रहने लगे थे, हम लोग भी सोनीपत आके रहने लगे थे। हम लोग पड़ोसी हैं, थोड़ा ही फ़र्क है हमारे घर में। हमारे घरों में एक ही गली का फ़र्क है। सो ऐसे सब लोग आए। फिर दीदी और की शादी हुई उनकी, वैसे तो गोहाना फरमाना गाँव में हुई है, और दूसरा कौन सा गुक्कू, गुणा फरमाना में हुई है, लेकिन वो भी उनकी फैमिली में माइग्रेट होकर सोनीपत रहती है। जो मेरी सबसे छोटी ननद है गुड्डू, उसकी करनाल शादी हुई है, अभी वो वहीं रहते हैं, तो इसीलिए वो सोनीपत नहीं है, बाकी हम सब सोनीपति हैं। क्या आपकी छाइयाँ मिलाजमा ठीक हो गया? कैसे? इफ यस तो हेजू जब मेरे पेट में थी तब मेरे हुआ था थोड़ा सा यहाँ पे निशान, यहाँ पे निशान। फिर नेचुरली मैंने उसके लिए कुछ नहीं करा, बस अपनी जो बॉडी के अंदर कमी थी, जो पहलवान जी ने मेरे को पोस्ट प्रेगनेंसी डाइट दी, मैंने वो ली और मेरा ऑटोमेटिकली चला गया। मैंने कुछ नहीं करा, अपने आप ही चला गया। पहलवान जी जब से इंडिया आए हैं व्लॉग में क्यों नहीं दिखते? इसका जवाब तो पहलवान जी देंगे। पहलवान जी आप व्लॉग में क्यों नहीं दिखते जब से इंडिया आए हो? पहलवान जी बहुत बिजी रहने लग गया गाइस जब से इंडिया आए हैं, हमें इतने भाव नहीं देते अब। कनाडा जाएंगे फिर आएंगे हाथ के फेर के नीचे। फिर दिखाया करूंगी ज़्यादा। 9 मंथ के बेबी को क्या खिलाया जाए? जो उसको खाना है, जिस भी फूड को देख के ऐसे करते हैं ना कि दे दो वो खिलाओ। मैंने तो ऐसे ही करा है, इसलिए हेजू सब खाती है। दीदी क्या आप हमेशा कनाडा ही रहोगे क्या? नहीं, हमेशा तो कनाडा नहीं रहेंगे क्योंकि हमारी फैमिली यहाँ पे भी है। सो कभी वहाँ कभी यहाँ ऐसे। पिंकू भैया की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? उनकी वाइफ का क्या नाम है? उनकी वाइफ का क्या नाम है और कैसी दिखती है वो तो 26 तारीख को पता चल जाएगा। और लव मैरिज है या अरेंज वो कभी बाद में, वो दोनों साथ में होंगे तब शेयर करेंगे। योर हाइट निक्की? आई एम ऑलमोस्ट 5'5". दी सभी बच्चों और सभी दी का रियल नेम बताओ। दी आपके व्लॉग्स में बहुत अच्छे लगते हैं, लव फ्रॉम करनाल। सो 3 बच्चे हैं, आशु, डग्गू एंड अन्नू। सो उनके नाम है अर्नव, अंशिका एंड कृतिका। डग्गू का नाम कृतिका है, डग्गू और कृतिका काफ़ी अलग अलग हो गए ना। अंशु का तो अंशिका समझ में आवे, और हेजू का हेजल है। दीदी और क्या बताऊँ? गुड्डू का रश्मि है, मोना का काजल है, और ज्योति का कीर्ति है।
आप बोलते हो कि आपकी 3 ननंद है लेकिन तीसरी ननंद कहाँ है, 2 ही दिखती हैं। सो 2 ननंदों की शादी सोनीपत हो रखी है इसीलिए वो फ्रीक्वेंटली दिखती है। एक मेरी ननंद की शादी करनाल हो रखी है और हम सोनीपत रहते हैं। सो और वो जॉइंट फैमिली में भी रहती है इसीलिए वो इतनी फ्रीक्वेंटली आ नहीं पाती। दीदी आपका घर और ससुराल एक ही पड़ोस में है क्या, मतलब एक ही विलेज? तो विलेज सेम नहीं है, इंटरकास्ट है, बट गली ऑलमोस्ट सेम है। हाउ यू डिड वेट लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी? सो प्रेगनेंसी के बाद ऑल थिंग, मतलब जितनी प्रेगनेंसी के बाद वाली वीडियो दोबारा बनाऊंगी भाई, बहुत लंबा हो जाएगा ये। दीदी अब भी हेजू फीड करती है, कितनी बार करती है? तो दिन में हेजू 2 या 3 बार मैक्सिमम फीड करती है, कभी कभी वो भी नहीं करती, एक ही बार करती है, लेकिन रात को ये फ्रीक्वेंटली 3, 4, 5 बार फीड कर लेती है। एक और इसमें पूछा गया, दीदी आप अपने सीक्रेट्स किससे शेयर करते हो? सो एक ही बेस्ट फ्रेंड है भाई अपनी, पहलवान जी। कैसी भी बात हो जो मुझे पता है इस धरती पे वो पहलवान जी को पता होगी, ऐसा ही अपना सिस्टम है गाइज। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर आज के क्वेश्चन आंसर राउंड। इतना ही था आज के क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे लेकिन मैंने यही मेन क्वेश्चंस चूज़ करे थे क्योंकि इससे लंबी वीडियो नहीं कर सकते। बाकी अब आपके इससे आगे जो भी क्वेश्चंस है ना, आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछो ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ और फिर आपके क्वेश्चन के आंसर कर पाऊँ। बाकी थैंक यू सो मच गाइज इतना सारा प्यार देने के लिए, हमेशा मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट करने के लिए। और बस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जो भी नए लोग आए हैं बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए और मेरी सारी वीडियो देखा करो। बाय बाय।